मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बात की थी कि कुछ कपल्ड ऐसे भी होते हैं जो इस फैंटेसी को मन ही मन जीते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी भी कपल्ड हस्बैंड बन नहीं पाते। इसके पीछे के मैंने कारणों के बारे में बताया था। आई थिंक 6 कारण मैंने आपको बताए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझसे सवाल किया कि मैम वो फीमेल जो कि सेम फैंटेसी रखती है, जैसे कपल्ड जो है वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखना चाहता है, सेम इसी तरह से वो फीमेल जो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ काम करते हुए देखना चाहती है, उसे क्या कहते हैं, ऐसी फीमेल को क्या कहते हैं, और उस फीमेल के बारे में कुछ बताइए। आज ये जो वीडियो है ये उसी फीमेल के नाम है कि ऐसी फीमेल को जो अपने हस्बैंड को शेयर करने की फैंटेसी रखती है उसको क्या कहा जाता है, और ये फैंटेसी किन फीमेल को होती है, इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये टॉपिक, ये विषय अटपटा सा लगे, तो वो विशेष लोग जिनके मतलब का ये वीडियो नहीं है, जिनके मतलब का ये चैनल नहीं है, वो इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब शुरू होने वाली हूँ, वीडियो की शुरुआत करने वाली हूँ। तो ऐसी फीमेल होती है जिन्हें अपने हस्बैंड को किसी और फीमेल के साथ बेड शेयर करते हुए देखना अच्छा लगता है, और ऐसी फीमेल को जो एक फैंटेसी रखती है उन्हें कक क्वीन कहा जाता है, लेकिन इनकी तादाद कमी पाई जाती है। कपल हस्बैंड के कंपैरिजन में कक क्वीन की जो संख्या है वो आपको कमी देखने को मिलेगी। कोई फीमेल अगर कक क्वीन फैंटेसी रखती है तो इसके पीछे जो वजह होती है, जो कारण होते हैं, वो भी अलग अलग ही पाए जाते हैं। जैसे कुछ फीमेल ऐसी होती है जो कि लेस्बियन कैटेगरी में आती हैं, लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से अपनी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर पाती, और प्रेशर में आके शादी तो कर लेती है, तो अपने हस्बैंड को उस लेवल पे संतुष्ट नहीं कर पाती जिस तरह से उसे करना चाहिए, क्योंकि सब मर्द जात में इंटरेस्ट नहीं है ना। अब वो बोले कैसे, तो ऐसे में उसके अंदर कक क्वीन फैंटेसी पनपने लग जाती है कि कैसे भी करके मैं अपने हस्बैंड का रिलेशन जो है वो किसी और औरत के साथ बनवा दूं, उसे उसके साथ फिजिकल कर दूं। और अगर वो फीमेल झिझक के, डर के, सहन के, कैसे भी करके हिम्मत जुटा के अपने हस्बैंड को ये बोल दे कि देखो मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाती, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और फीमेल के साथ रिलेशनशिप अपना बिल्ड कर लो, तो ऐसे में जो उसका हस्बैंड होता है वो भी जग्गा जासूस बन जाता है कि यार ऐसे कैसे ये औरत ऐसे कैसे कह सकती है, क्योंकि ज्यादातर तो फीमेल ऐसी नहीं होती, कोई इसका खुद की कहीं सेटिंग तो नहीं है, छानबीन भी करे तो उसे कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि मिलेगा तो तब ना जब उसका मर्द जात में इंटरेस्ट होगा। उसके फोन में तो फीमेल के नंबर ही मिलेंगे उसे, तो ऐसा कुछ उसे मिल नहीं पाता। फिर वो भी ये सोचता है कि शायद मेरी वाइफ के साथ कुछ मेडिकल इश्यू ही है, कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम है, और चीजें तो मेरे लिए भी झेल ही है। अगर मेरी वाइफ खुद से ही मुझे बोल रही है कि हाँ मैं किसी और से रिलेशन बना लूं, तो शायद मेरे से ज्यादा खुशनसीब पति इस धरती पे कोई है ही नहीं। जाके अपना माइंडसेट कर ही लेता है कि चलो किसी और से रिलेशन बना ही लेते हैं, लेकिन जब पर्दाफाश होता है, जब वो उसकी वाइफ थोड़ा सा और खुल जाती है और बोलती है कि मुझे भी तुम्हें करते हुए देखना है, तब चीजें पता लगती है कि यार यहाँ तो मामला ही कुछ और है, इसे तो देखना भी है, उस औरत के साथ एंजॉय भी करना है। फिर धीरे धीरे सारी गुत्थी समझ में आने लग जाती है। उसके बाद उन हस्बैंड वाइफ दोनों का अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है कि उन्हें अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है, एक साथ रहना है, सेपरेट होना है, या छुपाकर चीजों को समाज से, और किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ फीमेल ऐसे भी होती है जो लेस्बियन कैटेगरी में तो नहीं आती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर एक चाहत जन्म ले लेती है कि मुझे अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखना है, उसे आवाजें सुननी है, उसे पोजेस देखने हैं, उसे उस औरत के एक्सप्रेशन देखने हैं। और ये चीज उन फीमेल के साथ ज्यादा होती है जो लड़कियां जुबनाइल एज में आकस्मिक रूप से या इत्तफाकन किसी को करते हुए देख ले, फिर वो कोई भी हो सकते हैं, 2 लोग। और अगर ये चीज उसके साथ कभी इत्तेफाकन 1-2 बार हो गई तो बात अलग है, यादें उम्र के साथ धुंधली पड़ जाती है, लेकिन ये इत्तेफाक उसके साथ बार बार हो रहा है, फिर वो फैंटेसी के रूप में उसके अंदर जन्म लेने लग जाती हैं चीजें कि देखना मुझे अच्छा लगता है, ये चीज मुझे प्लेजर देती है। देखो वो बोलेगी नहीं, लेकिन हमेशा इस मौके की तलाश में रहेगी कि 2 लोग कुछ कर रहे हो और मैं उन्हें देखूं, और ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देगी। उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के रह जाता है, जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। कभी भी उसके अंदर ये चीजें पैदा हो जाती है कि मुझे देखना है। अब ऐसे में जब उसकी शादी होती है, वो अपने हस्बैंड के साथ सब चीजें कर रही होती है, तो उसके मन में ये फैंटेसी भी जन्म लेती है, यार हस्बैंड को भी देखना है,
करते हुए। अब कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जो बाइसेक्सुअल होती है, वो मेल के साथ भी कंफर्टेबल है, फीमेल के साथ भी कंफर्टेबल है। ऐसी जो फीमेल होती है वो टेस्ट की दीवानी होती है। सामाजिक तौर पर जब उसकी शादी हो रही होती है तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं खुद की लड़की को लड़की ही समझ के लड़का ही ढूंढ रहे होते हैं, और उस लड़की को भी कोई खास दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो तो मेल के साथ भी कंफर्टेबल है, तो उसे कोई परहेज है ही नहीं मेल के साथ चीजों को करने में। लेकिन जब टाइम बीतता रहता है, शादी को टाइम हो जाता है, पुराना हो जाता है एक दूसरे का शरीर जिस्म, तो उसे फिर तड़पन लगती है कि यार अब कुछ नया चाहिए। और नया क्या चाहिए यार, एक आदमी के शरीर को तो इतने टाइम से भोग ही रही हूं, अब अगर कुछ करना है तो आदमी के साथ नहीं, फीमेल के साथ करना है। अब उसे तरीका क्या समझ में आता है कि यार अपने हस्बैंड को किसी दूसरी फीमेल के साथ के लिए राजी करो। ये डिपेंड करता है उस फीमेल के गट्स के ऊपर कि वो कैसे अपने हस्बैंड को तैयार करती है। सी, वो फीमेल जो कि बाइसेक्सुअल है, मेल के साथ भी कंफर्टेबल है, फीमेल के साथ भी कंफर्टेबल है, तो बोल्ड और ओपन माइंडेड तो होगी ही, और सबमिसिव तो बिल्कुल नहीं होगी। आपको लगता है कि ऐसी फीमेल के लिए कोई मुश्किल होगा अपने हस्बैंड को राजी करना, वो आज नहीं तो कल कर ही लेगी, कोई भी खेल खेल के। अब आ जाओ उन फीमेल के ऊपर जो ना बाइसेक्सुअल है, ना लेस्बियन है, ना ऐसी किसी फैंटेसी से ग्रसित है जिसके बचपन में मैंने कुछ देख लिया। नॉर्मल फीमेल है लेकिन लाइफस्टाइल का हिस्सा है, अपने हस्बैंड के साथ लाइफस्टाइल को जी भरकर एंजॉय करती है। तो ऐसी फीमेल बोल्ड होती है, ओपन माइंडेड होती है, काफी खुले विचारों की होती है। और वहां पर भी चीजें होती है कि अच्छा बेटा तुम ही देखोगे मुझे किसी और के साथ, मैं ना देखूं तुम्हें, मैं भी देखूंगी, तुम करो मैं भी देखूंगी। तो ऐसी जो फीमेल होती है वो थ्रीसम एंजॉय करती है, फीमेल फीमेल मेल FFM। तो जब वो थ्रीसम जैसी चीजें कर रहे हैं तो उसका जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी दूसरी फीमेल के साथ कर ही रहा है ना, उसकी नजरों के सामने कर रहा है। इनफैक्ट वो जो उसकी वाइफ है वो सपोर्ट कर रही है, उस फीमेल के साथ भी लगी भिड़ी पड़ी है। तो एक ककक्वीन फैंटेसी तो हो गई ना, ये भी एक रूप है इसका जिसमें उसे करना है, एक्सपेरिमेंटल नेचर की है, बोल्ड है, भाई तुम ही देखो मुझे करते हुए, मेरे को भी देखना है। तो ये था मेरा फुल डिटेल ककक्वीन फैंटेसी के ऊपर कि किस तरह की वो फीमेल होती है जिनके अंदर ये फैंटेसी पाई जाती है और इसके क्या क्या रूप होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंटेंट, ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा क्योंकि उसी से पता लगता है कि आप लोग देखना क्या चाहते हैं। उसी से रिलेटेड फिर मैं कंटेंट लेकर आऊंगी, जैसे ये वाला लेकर आई ककक्वीन। किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था, अपनी राय रखी थी कि ऐसी फीमेल को क्या कहते हैं, तो आज आपके लिए वीडियो हाजिर है। और थोड़ी सी हेल्प कीजिए ना मेरी वीडियोस के टॉपिक ढूंढने में, कि आपको क्या पसंद है, क्या देखना चाहते हैं, किसके बारे में सुनना चाहते हैं, मेरा भी काम आसान होता है। चलिए बाय बाय।